राधे राधे दोस्तों। भाद्रपद मास की पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है और ये 2024 में कब है, इसकी पूजा विधि और पूजा की शुभ मुहूर्त, स्नान दान कब करें, सारी जानकारी हम अपने वीडियो में आपको एक एक करके देंगे। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि ये भादो पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पितृपक्ष आरंभ हो जाती है, जो कि हर साल ये आती ही है। तो भाद्रपद पूर्णिमा पर स्नान दान और शुभ मुहूर्त जो है, पूजा विधि, वो सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके देते जाऊंगी। तो देखिए, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और चंद्रदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। पूर्णिमा हर महीने आती है, ये सभी जानते हैं। ये दिन फुल मून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है वो पूरा दिखाई देते हैं। ऐसे बाकी दिनों में तो आधा दिखाई देते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन जो मून होता है पूरा दिखाई देते हैं। तो इस समय भाद्रपद महीना चल रहा है और इस महीने आने वाली पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो भाद्रपद पूर्णिमा इस साल 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार पड़ रही है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। और इस साल भाद्रपद पूर्णिमा पर रवि योग भी बन रही है और शुभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में रवि योग को शुभ योग में गिना जाता है। मान्यता ये भी है कि इस योग में किसी भी कार्य को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन रवि योग में हमें स्नान दान कब करनी है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन रवि योग सुबह 6:06 से दोपहर 1:53 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। इसके बाद विजय मुहूर्त दोपहर 2:17 से दोपहर 3:06 तक रहेगा। पूर्णिमा कितने बजे से कितने बजे तक है, उसकी जानकारी भी आपको देती हूँ। तो पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर 2024 सुबह 11:44 से आरंभ होगी और 18 सितंबर को सुबह 8:04 तक समाप्त हो जाएगी, जो कि पूरे दिन रहने वाली है। और अगले दिन पितृपक्ष आरंभ हो जाती है। तो इस साल पूर्णिमा के दिन 3 योग हो रहे हैं। 17 सितंबर को पूर्णिमा भी पड़ रही है और उस दिन पूर्णिमा को अनंत चतुर्दशी भी मनाई जाती है और बप्पा का उस दिन विसर्जन भी होता है। जो 10 दिनों से पूजा चली आ रही है गणपति बप्पा का, उस दिन विसर्जन भी उनका किया जाता है। और इस साल 17 सितंबर पड़ रही है, जिसके कारण विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी उस दिन होती है, जो कि सभी लोग करते हैं। और साथ में पूर्णिमा भी है, जिससे कि इसमें आपको पता ही है विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की भी विशेष रूप से पूजा होती है। सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती है और स्नान दान सारे चीज़ इसमें की जाती है। तो पंचांग के अनुसार पूर्णिमा श्राद्ध भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि पर अगर किसी की मृत्यु प्राप्त करने वालों के लिए यह महालय श्राद्ध भी अमावस्या तिथि श्राद्ध तिथि मानी जाती है, जो कि भाद्रपद अगर पूर्णिमा को किसी का श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाता है तो एक दिन पहले आता है, लेकिन यह पितृपक्ष का हिस्सा नहीं होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का खास महत्व माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाए। उसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। फिर इसके बाद आप इस दिन भक्त भगवान विष्णु के स्वरूप माने भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। और व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा स्थान या पूजा रूम साफ कर ले अच्छे से, जैसे आप रोजाना करते हैं। उसके बाद भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या मूर्ति
रख कर उनको स्थापित करके भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अशुद्ध देसी घी या दिया प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कलश रखकर श्री हरि के मंत्रों का जाप करने चाहिए। या फिर आप सत्यनारायण भगवान की घर में पंडित द्वारा कथा सुन सकते हैं, उनकी पूजा करा सकते हैं, या फिर सत्यनारायण कथा खुद भी पढ़ सकते हैं, व्रत दिन भर कर सकते हैं। क्योंकि इस साल तो अनंत चतुर्दशी तो है ही, और आपको विशेष रूप से पूर्णिमा का भी पूजा करनी है, और आप विश्वकर्मा पूजा करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस दिन पूरे दिन आप विधि विधान से सारी पूजा कर सकते हैं। जैसे उसके बाद फिर आप शाम को पूजा अर्चना करने के बाद कलश का जल चंद्रदेव को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप विधि विधान से पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।